नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इस समय मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाड़ी में खड़ा हूँ, राजगढ़ तहसील का जो गांव है। और बता दूं, इस विद्यालय की हालात जो जर्जर है। यहाँ पर तकरीबन 200 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं। पहली से लेकर 12वीं तक क्लासेज यहाँ पर लगती हैं। पिछले 6-7 सालों से यही हालात इस बिल्डिंग की बनी हुई है। हालांकि रिपेयरिंग का काम हुआ था, लेकिन पूरी बिल्डिंग का काम नहीं हुआ। अब हालात ऐसे हैं, कुछ विजुअल दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि बैरिकेटिंग करनी पड़ रही है कि बच्चे उस होल में ना जाएं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पहली से 5वीं तक कक्षा है वो नज़दीक लगती हैं, और बैरिकेटिंग करके रखी है कि ताकि है वो बच्चे उस बिल्डिंग में ना जा सकें, क्योंकि इस बिल्डिंग का भरोसा नहीं, कब ये बिल्डिंग गिर जाए। बताते हैं कि बारिश के समय में यहाँ पर पूरे मकान से पानी गिरता रहता है। दरारें हैं वो दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। विजुअली आप तस्वीरें वो देख पा रहे होंगे। कुछ लोग आज पहुंचे हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में प्रिंसिपल का क्या कहना है वो भी सुनाने की कोशिश करेंगे, और गाँव वाले जिस प्रकार से मेरे साथ हैं उनका क्या कहना है। आपका नाम? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, कब से हालात ये बनी हुई है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? ये लंबे समय से बनी हुई है, बार बार अवगत करा दिया गया है, प्रिंसिपल महोदय को करवाया गया है, यहाँ के जनप्रतिनिधि को कह दिया गया है। तो प्रिंसिपल महोदय ने तो ये जवाब दिया है कि जिला शिक्षा विभाग के ये कोई अंडर में नहीं है। मैंने एमएलए साहब से बात की और स्पीकर पे, उन्होंने बोला एक कॉपी मेरे को दो और एक डीओ को दो। तो उन्होंने अभी ये बोल रहे हैं कि पीछे का मैंने प्रस्ताव दे दिया, तो हम इनकी कॉपी लेंगे। बारिश के मौसम में ऐसा भय होता है कि बच्चे के कोई दुख दाता ना जाए, भगवान क्यों करे ऐसा कंडीशन हो जाए। पूरी की पूरी हमारी मांग है कि बिल्डिंग नहीं हो। यहाँ से रमसा को भी मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और शिक्षा विभाग को भी कहना चाहता हूँ कि हमारी ये मांग है जल्दी से पूरी करें, कल ने कुछ और घटना न हो जाए। देखिए, डर है इस बात का है कि इनके ही लोग, इनके ही बच्चे तकरीबन 200 की संख्या में यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, जो बड़ी क्लासेस में बच्चे हैं शायद वो इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पर है कभी भी कोई घटना घट सकती है, कभी भी ये बिल्डिंग है। तो मैं तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस प्रकार के जर्जर हालात है वो कभी भी कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। डर सता रहा है, इसीलिए शिक्षा विभाग को भी लेटर दे रहे हैं, इसलिए जनप्रतिनिधियों को भी है कहीं ना कहीं पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इसका मरम्मत हो या फिर नया बिल्डिंग ये बने, क्योंकि पुराना बिल्डिंग है। और तमाम मैं दिखाने की कोशिश अगर करूँ तो बहुत से कमरे ऐसे हैं जो बारिश समय के अंदर है वो यहाँ पर पानी गिरता है उसके अंदर है। आपका नाम? सुरेश। सूरज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार के हालात बनी हुई है? आज तक किसी जनप्रतिनिधि या विभाग ने कोई इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं दिया, बार बार अवगत कराने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हालात ये है कि बारिश के समय में बाहर टेंट लगा के बच्चों को बिठाना पड़ता है, क्योंकि डर लगता है कि कोई बच्चा इसके अंदर जाए और ये गिर जाए। अभी भी है, ये बारिश नहीं है लेकिन अभी भी कभी कोई भूकंप या कुछ हो जाए तो भी बच्चे मतलब डर रहता है गांव वालों को कि कोई हादसा न हो जाए। टेंट लगाना पड़ता है बारिश में? बिल्कुल टेंट लगाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, क्या टेंट नाम? लगा करके मतलब वहां पर बच्चों को वो करना पड़ता है। ठीक है। ये पंचायत हेडक्वार्टर का हाई सेकेंडरी स्कूल है, फिर भी पीने के पानी की कंडीशन भी खराब है। बच्चे बार बार बोलते हैं पीने का पानी नहीं है। कल गांव वालों ने मिलकर 5 टैंकर कुंड में गांव से गिरवाए हैं। तो जलदाय विभाग को भी मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे नया कनेक्शन दे, चाहे वो कोई व्यवस्था करे, हमें पूरा का पूरा पानी कर दे और पूरी बिल्डिंग हमारी अच्छी हो, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी कि कुछ लोगों ने काम किया है, ताकि कल ने कोई हानि ना हो सके। पीने को पानी नहीं, बैठने को क्लास नहीं, हादसे का डर। और हादसे का डर इतना कि मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाना चाहूँ, कैमरा पर्सन को कहूँगा जरा घुमा के तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश जरा आप कीजिए, और यहीं पर आप देखेंगे वो क्लास चल रही है, वो तस्वीरें देखिए इसी के बाजू में। तो खतरा है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है साफ तौर पे। अब विभाग को इसके बारे में है वो कहीं ना कहीं सुध लेनी होगी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सुध लेनी होगी। और कैमरा पर्सन को कहूँगा कि जरा इधर भी दिखाइए, देखिए तस्वीरें देखिए किस प्रकार की हैं। ये तस्वीरें देखिए, गांव के लोग आज इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं देखिए सोचने वाली हैं, कहीं कहीं ध्यान देने वाली तस्वीरें हैं। और इस बिल्डिंग की जो हालात है वो कुछ विजुअल में मैं दिखाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। और प्रिंसिपल, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। सर, जो भी स्थिति है वो आपके सामने है। मैंने यहाँ अक्टूबर 2019 में कार्यक्रम किया था, उससे पहले की ये स्थिति है। और इस संबंध में मैंने जो है एसडीएमसी की मीटिंग में प्रस्ताव ले रखे हैं। जब भी विभाग हमसे क्षतिग्रस्त और मरम्मत के मामले में सूचना मांगता है, हम समय समय पर इसकी मरम्मत की सूचना हम देते रहते हैं। अब तक सूचना दी आपने कभी? हाँ जी सर। अच्छा।